नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल आर्टेक पर। और आज हम फिर एक नया वीडियो इसी सीरीज के लेके आए हैं। तो ये वीडियो होने वाला है कि इन्वेस्टमेंट कितना है और रेवेन्यू कितना मिलेगा, अर्निंग कितना है, ये सभी चीज़ें और खर्च कितने हैं। ये वीडियो बेसिकली इस पर होने वाला है कि आप इसमें ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी कमाई कितनी होने वाली है। क्योंकि घूम फिर के तो हम सब पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हम ही बार, हर बिजनेस में लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत सही से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपका खर्च कितना लगेगा, आप इतना महीने में कमाएंगे, ये सब चीज़ इस पर डिपेंड करेंगी कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसका ऐसा अपनी नोटबुक में पूरा इसका कैलकुलेशन निकाला हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो आप इसमें बहुत सही से समझिएगा। तो दोस्तों, मैं चूँकि कैलकुलेशन किया तो मुझे देखना ही पड़ेगा, याद नहीं रहता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको इस बिजनेस में खर्च कितना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, तो इसलिए खर्च भी बेसिक होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो जो चीज़ें इक्विपमेंट में बता रहा हूँ, वो एक शुरुआत करने के लिए जितना ज़रूरी है मैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करूँगा। वैसे तो इक्विपमेंट आपके ऊपर है, आप कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर आप फाइबर बिजनेस में जाते हैं तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एयर फाइबर में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप इसको जोड़ लीजिएगा, आपको टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। तो बात करते हैं कि अगर आपको फाइबर बिजनेस करना है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट है वो जो है OLT। जी हाँ दोस्तों, आपको एक मिनी OLT परचेज करनी पड़ेगी। तो ये आपको लेना है 4 पोर्ट की। 4 पोर्ट की मिनी OLT आपको 30,000 रुपये की मिल जाती। ब्रांड डिफर होने से 500-1000 रुपये का प्लस माइनस या मार्केट का अंतर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप 2-4% ऊपर नीचे करके ही कैलकुलेशन आप अपने एरिया के हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो लगभग 30,000 की आपकी OLT हो गई। उसमें आपको 4 पॉन मॉड्यूल लगेंगे जिससे कस्टमर कनेक्शन होंगे। तो 8,000 रुपये का पॉन मॉड्यूल 4 लगभग 2,000 का एक पड़ता है, ठीक है। हो सकता है आपको महंगा पड़े, सस्ता पड़े, ठीक है, लेकिन मैंने एवरेज एक रेट बताया जो मार्केट में इसी के आसपास चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको कम से कम 4 कोर की OFC केबल चाहिए होगी, जो आप लिंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद कस्टमर एंड तक यही केबल जाएगी। तो ये लगभग 6 रुपये मीटर आपको मिलती है, जो लगभग आपको 2 किलोमीटर 2,000 मीटर आपको लेनी पड़ेगी। हालांकि बहुत कम है, हमारा तो 10-20 किलोमीटर से ऊपर लग जा चुका है, ठीक है, लेकिन शुरुआत है। तो आप 2,000 मीटर आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें 500-600 मीटर आप लिंक के लिए आपको लग जाएगी, और 1000-1500 मीटर आप केबल बिछाने के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पड़ती है केबल, अगर इसका गुणा करें 6 रुपये मीटर है, तो अगर आप 2,000 में करते हैं तो लगभग 12,000 रुपये की आपकी OFC केबल पड़ती है। इसके बाद आपको एक लिंक की SFP लेनी पड़ेगी, जो आपको BTS टावर से आपके OLT तक कनेक्टिविटी देगी, ठीक है। वहाँ पर एक SFP वो लगेगी, तो 1,000 रुपये की वो SFP आपको हो गई। इसके बाद आपको यहाँ का काम खत्म आपके एंड का। अब यहाँ पर आप कस्टमर एंड में भी कुछ लगाएंगे। तो जो मैंने राउटर की बात करी थी ना, फाइबर राउटर, उसको ONU बोलते हैं, ONT बोलते हैं, होम गेटवे बोलते हैं, कई सारे नाम से अलग अलग जाना जाता है, ठीक है। तो ONU अगर बात करें सिंगल बैंड की, तो लगभग 1,500 रुपये में कई ब्रांड आपको सिंगल बैंड डबल एंटीना वाले आपको मिल जाएंगे, बढ़िया ONU, ठीक है। इससे सस्ता भी मिलता है। रिफास्ट बिट में तो ये बहुत कम में मिल जाएंगे, आपको 800-900 रुपये में मिल जाएंगे। तो अगर आपको शुरुआत में कनेक्शन फ्री देना हो आपको, तो रिफास्ट बिट का इस्तेमाल करके आप इन कनेक्शनों को आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसमें मैं बताऊंगा कि आपको प्लान और ऑफर कैसे निकालना है, ठीक है। तो 10 ONU मान के चलिए, शुरुआत में 10 कनेक्शन, ठीक है, तो 15,000 का आपका ONU हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी स्प्लिटर की, कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कनेक्शन बांटने के लिए, क्योंकि केबल एक गई। अब वो उन्हीं 4 कोर में पूरे ना कस्टमर चल जाएंगे ना, तो उनमें एक कोर में स्प्लिटर लगा के बांटेंगे, उसको बांटा, फिर आगे बांटा, फिर आगे, एक प्रकार का एक्सटेंशन जैसे होता है ना, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक वायर है उससे 4 निकल गया, ऐसे ही। तो स्प्लिटर हो गया तो लगभग 130 रुपये का मिलता है, ठीक है। 10 मान के चलिए तो आपको 1,300 रुपये के स्प्लिटर हो गए। इसके बाद JC बॉक्स, जो आपने खम्भम चौफुटे डिब्बे होंगे, उनको ज्वाइंटर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो JC बॉक्स आपको लगभग
60 रुपये, 55 रुपये, 50 रुपये का मिलता है। मैंने एक 60 का एवरेज लिया है, क्योंकि अगर कम में जाएंगे तो उनका प्लास्टिक काफ़ी कमज़ोर होता है। तो 50 पीस चाहिए हमें ये, तो लगभग 3000 रुपये के आपके जेसी बॉक्स हो गए। और इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी पैच कार्ड की। तो पैच कार्ड आपको पड़ेगा लगभग 50 रुपये का एक, 5 मीटर के आसपास का, जो लगभग 20 आपके लिए शुरुआत के लिए सफिशियंट है। तो आपको 1000 रुपये के पैच कार्ड हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम लगभग टोटल करेंगे तो ये हमारा 71,300, ठीक है। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन भूल रहा तो लगभग इसको 71,300 को हम मान के चलते हैं 75,000, अभी कुछ और छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। तो लगभग 75,000 में आपका मिनी OLT FTTH का काम हो जाएगा। जितना मैंने सामान आपको बताया है, आप ये सामान कम करेंगे तो कीमत कम हो जाएगी, अगर आप सामान ज़्यादा करेंगे तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज़ एयर फाइबर की। अगर आप एयर फाइबर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों एयर फाइबर में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो उसमें आपको टावर बनाना पड़ेगा। तो लगभग 100 फीट यानी 30 मीटर का टावर आपको 80,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। ये लोहे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लोहे का होता है, लोहे की क्वालिटी के ऊपर ये सस्ता भी पड़ जाएगा और आपको और महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लोकल मार्केट के ऊपर है, जो बनाता होगा वो आपको लगभग इसका क्लियर रेट दे देगा। लेकिन लगभग ये रेट इस समय कानपुर का बता रहा हूँ चल रहा है। इसके बाद आपको एक स्विच जरूरत पड़ेगी, 10,000 का लगभग का एक स्विच आएगा गीगाबिट। इसके बाद एमेंट बॉक्स जो सेक्टर एंटीना होते हैं वो आएंगे। तो वो मैंने फिलहाल इसमें एक जोड़ा हुआ है, ठीक है। आपको एक एंटीना लगभग 120 डिग्री वर्क करता है। तो आपको अगर 360 यानी चारों तरफ वर्क कराना है तो आपको 3 लगेंगे, तो तभी आपको पूरा वर्क करेगा। लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत बताई है तो आप शुरुआत में एक ही साइड का कस्टमर मिलेगा, तो आपको उस साइड का ही आपको मैंने एक बताया है कि उधर के आपके लगभग 120 डिग्री में बहुत सारे कस्टमर आपके कनेक्ट हो जाएंगे। तो लगभग 18,000 रुपये का एमेंट बॉक्स पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको लगी कैट 6 केबल। तो अगर बात करें डीलिंग का अच्छा होता है, जल्दी धूप में नहीं खराब होता। डीलिंग के और भी अच्छी कंपनी आती हैं तो उनका लगभग 5,500 या 6,000 रुपये में आपको 300 मीटर का पूरा ड्रम मिल जाएगा लाइन केबल का, ठीक है। तो इसकी कीमत अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,14,000 रुपये होती है। ये एयर फाइबर का है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी कस्टमर एंड की डिवाइस कितने की आएगी। तो वैसे तो अगर हम माइक्रोटिक की बात कर रहे हैं, इसके कम में TP लिंक की डिवाइस सस्ती आती हैं, ठीक है। तो मैं माइक्रोटिक की ही बात करूँगा, क्योंकि अल्ट्रा वेरिएंट यानी अदर मॉडल में जोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन मेहनत बहुत लगाती। तो SQ लाइट है, SQ लाइट 5, वो लगभग 4,000 रुपये की आती है। और डिस्क लाइट 5 लगभग 5,000 रुपये की आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये कस्टमर एंड में आप इनको कनेक्शन आप करेंगे। रही बात राउटर की, तो राउटर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी यहाँ से 700, 800, 900, 1200 जैसा उसको चाहिए हो। अधिकतर जो आपका नॉर्मल आता है बेसिक राउटर आपको 800 रुपये मिलता है। अगर आप ये बात करेंगे कि 700 Mbps, 1200 Mbps, तो आपको इसी प्रकार 1,500, 2,000 ऐसे महंगे होते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करें इनके अलावा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पावर सिस्टम। दोस्तों बिजली तो देंगे ना आप, बगैर बिजली के तो कुछ चलेगा नहीं। तो बिजली देने के लिए आपको बिजली कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़, नहीं तो बिजली भी वह आपको निपाट देगा। बिजली इतनी नहीं लगती, लेकिन कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए। बिजली बहुत कम लगती है दोस्तों। सेटअप आपको देखने में लगेगी कि बहुत बिजली खाता होगा, लेकिन बिजली इतना नहीं खाता। अभी बताऊंगा कि कितना खाता है। तो अब बात करेंगे पावर सिस्टम में। तो पावर सिस्टम अगर आपके यहाँ एक एवरेज लाइट दिन में 5 से 6 घंटे जाती है, यानी कि लगभग 18-20 घंटे आपके यहाँ लाइट रहती है, तो आपको सिंगल बैटरी का इन्वर्टर आपको काम चल जाएगा, ठीक है। सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगभग 20,000 रुपये का आता है। अब अगर आपके यहाँ कटौती जो लाइट का मतलब डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, तब आपको डुअल बैटरी यानी कि डबल बैटरी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको कस्टमर को 24 घंटे मशीनें ऑन रह सके, कस्टमर को बराबर नेट मिले। तो लगभग मैंने यहाँ पर जो जोड़ा सिंगल का जोड़ा है, आप इसको डुअल के लिए आप रेट उतना कैलकुलेट कर लीजिए। तो लगभग सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लगभग 20,000 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आपको एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है UPS। अगर कंप्यूटर का UPS है तो भी आपका चल जाएगा, अगर नहीं है
तो ये मान चलिए यूपीएस लेना पड़ेगा जो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का आएगा। तो हमने यहाँ पर 3000 जोड़ा हुआ है। इसके बाद आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है अर्थिंग। जी हाँ दोस्तों, अर्थिंग या आप चाहे OLT मिनी OLT लगाएं चाहे एयर फाइबर लगाएं, दोनों की जरूरत पड़ेगी। और बगैर अर्थिंग के आप कोई भी इक्विपमेंट मत चलाइएगा, नहीं तो आपको इक्विपमेंट खराब होगा और बहुत लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अर्थिंग लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये की कॉपर अर्थिंग आती है केमिकल वाली, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा, लगवाना। वो हमेशा के लिए हो जाती है, एक बार का ही खर्च है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लगभग 5,000 रुपये आपको बिजली फिटिंग में, पावर सॉकेट में, बोर्ड में, MCB में, और आपको अलग चला रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग सेक्शन बनाने पड़ेंगे MCB के। तो ऐसे लगभग 5,000 का आप अदर खर्च जोड़ लीजिए, जो लगभग हो रहा है 38,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपको फाइबर में कितना खर्च हुआ, लगभग 71,000, हम उसको 75 किए थे, ठीक है। एयर फाइबर में कितना खर्च हुआ, लगभग 1,14,000, ठीक है। और पावर सिस्टम में लगभग 38,000। तो पावर सिस्टम सभी में जरूरी हो सकता है, आपके पास इन्वर्टर हो सकता है अर्थिंग लगी, हो सकता है कंप्यूटर UPS लगा हो, और अगर कमरा लिए हैं, घर है, तो वहाँ पर बिजली का बोर्ड भी होगा, तो 38,000 रुपये आपका पूरा बच जाएगा। तो ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही इन्वेस्टमेंट की बात दोस्तों। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में ये होता है कि आप जो प्लान बेचते हैं, तो इस समय के एवरेज प्लान की बात करता हूँ जो ज़्यादा चल रहा है, तो उससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। तो मैं बात करूँगा होम कनेक्शन में। होम कनेक्शन में कम पैसा बचता है, इसीलिए मैं होम कनेक्शन करूँगा कि जब आपको कम पैसे बचेंगे तब आपको कितना बचेगा। तो होम कनेक्शन बात करते हैं 30 Mbps की। 30 Mbps का होम कनेक्शन मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ है 499 रुपये का, ठीक है। 30 Mbps मेरे यहाँ, ठीक है। हो सकता है दूसरे के यहाँ थोड़ा सा महंगा हो, कहीं कहीं तो मैंने 700 रुपये देखा है, कहीं हो सकता है 400 रुपये, लेकिन यही एवरेज रहेगा, ठीक है। जो मुझे पड़ता है 250 रुपये का, ठीक है। 250 रुपये का मुझे पड़ा, ठीक है। और मान लीजिए कि 80 कस्टमर है, ठीक है। तो 80 कस्टमर के हिसाब से 250 के हिसाब से जो खर्च लगा वो लगा 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा ISP कंपनी को, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। अब इसमें हमने कितना लिया कस्टमर से, 500 रुपये, तो टोटल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये में हमने 20,000 रुपये कंपनी को दे दिए, ये रियल टाइम कटता है। तो ये हमारे पास बचा कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 रुपये हमें सेविंग हुई हमारी टोटल अर्निंग में, रेवेन्यू जनरेट होने के बाद। अब बात करते हैं, यहाँ पर खर्च भी तो लगे हैं, खर्च कहाँ जाएंगे, खर्च भी तो हमें घटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहला खर्च है बिजली का। बिजली का बिल भरेंगे, ठीक है। आप बिजली बिल भरेंगे, लगभग 1,000 रुपये आपका बिजली के बिल आएगा, ठीक है। कमर्शियल कनेक्शन की, अगर होम कनेक्शन तो बहुत कम आएगा, क्योंकि कमर्शियल में हमारे यहाँ यूपी में 7 रुपये यूनिट पड़ता है, तो लगभग मैंने बताया, जबकि होम वाला 2 रुपये 40 पैसे या 3 रुपये के आसपास पड़ता है, तो आपका बिल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊं, मेरे यहाँ सिंगल कनेक्शन है, सिंगल इन्वर्टर का, सॉरी सिंगल बैटरी इन्वर्टर का, लगभग 8 घंटे 2 OLT प्लस एयर फाइबर प्लस CCTV कैमरे, इतना 7 घंटे का बैकअप है सिंगल बैटरी से। अब आप समझ लीजिए, अगर आप सिंगल OLT लगाएंगे तो कम से कम 14 से 15 घंटे का बैकअप आपको मिलेगा सिंगल बैटरी का। जैसे इन्वर्टर में जब आपको जरूरत समय तब इन्वर्टर लीजिएगा, जो घर में उसी से आप काम चलाइए। तो बात कर रहे थे खर्च की, तो सबसे पहला खर्च 1,000 रुपये आप बिजली के बिल हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद फॉल्ट, तो जी हाँ दोस्त, इसके बाद हमारा जो दूसरा खर्च होता है वो फॉल्ट का होता है। फॉल्ट, कभी वायर टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो ये फॉल्ट में आते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पैसा कस्टमर से नहीं लेना, इसलिए ये आपके उस जो आमदनी हुई है उसमें से माइनस होगा। तो फॉल्ट की बात करें तो लगभग एक फॉल्ट में अगर आपके पास केबल है तो 1 JC बॉक्स, अगर नहीं है तो 2 JC बॉक्स आपको लगेंगे। तो मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ, तो 2 JC बॉक्स 50 रुपये गुणे 2, यानी कि 100 रुपये का JC बॉक्स हो गया, और प्लस 50 रुपये और उसमें खर्चा जोड़ लीजिए, यानी कि एक फॉल्ट लगभग आपका 150 रुपये का पड़ता है, ठीक है। अब महीने में अगर आपके पास 15 फॉल्ट आए
हम मानते हैं कि 2 दिन में एक फॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ फॉल्ट आएंगे फिर हफ्ते भर नहीं आएंगे। तो मैंने एक 15 फॉल्ट का एवरेज लिया, तो 15 फॉल्ट 150 के हिसाब से लगभग 2200 रुपये 2250 रुपये बनता है। उसको हम और बढ़ाकर खर्च मानते हैं कि 3000 रुपये, क्योंकि पेट्रोल है, कुछ और खर्च है। अगर आप कोई लड़का रखें तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अगर आप स्वयं करें तो आपका बच गया। तो लगभग 3000 रुपये हम उस 20,000 जो प्रॉफिट हुआ था उसमें माइनस करेंगे। तो ये कितना हुआ, ये आपका वो 17,000। तो एक 80 कनेक्शन से आप लगभग 17,000 रुपये महीने का बचा सकते हैं। ठीक है, जो लगभग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल 1 साल के अंदर ही आपको लगभग वापस हो जानी चाहिए, अगर आपके पास इसी बेस पर प्लान चल रहे हैं। अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, कस्टमर कम है तो अर्निंग कम होगी, लेकिन 1 से 1.5 साल में और जल्दी ही आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो निकल आता है। इसके बाद आपको तो फिर पूरा ही पूरा प्रॉफिट है। होता है ना कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया सबसे पहले वो तो निकले, कहते हैं ना कि इसमें फंसा है तो वो पैसा निकले, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स की। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में आते हैं। तो एक्स्ट्रा में बात करते हैं कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कमर्शियल कनेक्शन नहीं जोड़ा। अगर बात करते हैं तो कमर्शियल कनेक्शन, तो कमर्शियल कनेक्शन मिनिमम हमारे यहाँ 1000 रुपये से शुरू है। 30 MB का प्लान, यानी कि एक कस्टमर से लगभग 1000 रुपये का अर्निंग करते हैं। हालांकि उसमें कमर्शियल में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, विशेष सर्विस देनी पड़ती है। तो 1000 रुपये एक कस्टमर का होता है एक कमर्शियल कनेक्शन में। अब चूँकि हमारा कटता कितना है 250 रुपये, तो आपको एक कमर्शियल कनेक्शन से कितना बचा, 1000 रुपये में 250 रुपये कम कर दीजिए, यानी कि लगभग 750 रुपये आपका एक कनेक्शन से बचा। अब अगर आपके पास 10 भी कस्टमर हैं कमर्शियल कनेक्शन, तो आपका 7 से 8,000 रुपये आपका ये हो गए शुद्ध सीधी भाषा में। ठीक है, तो कमर्शियल कनेक्शन के प्लान हमेशा महंगे किए जाते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, कोई संस्थान हो, कोई सरकारी ऑफिस हो, आप उनको होम प्लान जो है उस रेट पर नहीं देंगे या देना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉफिट उन्हीं का होता है। बैंक हैं, हालांकि बैंक लीज नहीं लेती हैं, लेकिन कुछ बैंकें हैं छोटी लेवल की जो फाइनेंस बैंक होती है ना, इनको आप कमर्शियल प्लान दीजिए। आधार सेंटर है यहाँ कमर्शियल प्लान, तो ये सब आप कमर्शियल प्लान दीजिए, इनमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर आप 80 कस्टमर में 10-20 कस्टमर भी कमर्शियल आपके पास है ना, तो यही जो आपका 17,000 का मैंने खर्च बताया, वो प्रॉफिट बताया, ये लगभग 20,000 ही उससे ऊपर जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ अगर पहले से एग्जिस्टिंग ISP है तो आपको फ्री कनेक्शन देना पड़ेगा, तो उसके लिए रिफर्बिश्ड ONU मंगाइए, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई पहले से इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप 2500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, या आप बंडल पैक बनाकर कि आप अगर 6 महीने के रिचार्ज कर रहे हैं तो हम 1000 रुपये में आपका एक्स्ट्रा लेके आप कनेक्शन कर देंगे, तो आपको 200-400 1000 रुपये आप कनेक्शन में आसानी से इजीली बचा लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, अर्निंग, एक्सपेंस, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कितना क्या है, कैसे कितना खर्च हो रहा है, और आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो इसके बहुत सारे वीडियो आने हैं। ये तो मैंने खर्च बताया, अब कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे ये भी बात करनी पड़ेगी, और इसके बाद कहाँ से मिलेगा आपकी नज़दीकी मार्केट, ये जो वेरीफाइड वेंडर हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे आप इंडिया मार्ट से बहुत सारे फेक वेंडर भरे हुए हैं, आपने निकाला कि अच्छा वो तो 25,000 की उल्टी दे रहा है, मंगा लो, दोबारा आपका पैसा लेके बाद फ़ोन नहीं उठाएगा। हो चुका है, तभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेरीफाइड वेंडर से लेंगे, पैसा आपका 1000 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन जेन्युइन बंदा हो। ठीक है, या फिर आपके जो लोकल मार्केट से आप डायरेक्ट ऑफलाइन बाई करिए, उससे बेटर तो कुछ नहीं। आपको कोई मैटर नहीं करते कि आप कुरियर भेजो, ये भेजो। अगर आपका लोकल मार्केट है या अगर आप 200 किलोमीटर जा सकते हैं सामान लेने, तो आप मेरा सुझाव वहाँ जाइए, वहाँ से हैंड टू हैंड लीजिए सामान। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।